का स्मरण, राधा जी तो किशोरी जी का स्मरण करते हुए कह रहे हैं, कुंज गलिन में राधे, राम गली में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, राम गली में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन की कन कन बोले राधा राधा, वृंदावन की कन कन बोले राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जपे जा राधे राधे, कन्हैया मेरी सरकार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, राधे मेरी सरकार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, वृंदावन 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 धाम अपार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। तो आज दुर्वासा ऋषि को पता चल गया कि ये जो भगवान के भक्त होते हैं वे बड़े ही हृदय मग्न से भगवान का स्मरण करते हैं। आज इसके जो भाव है वे बड़े ही निष्ठावान है, आनंद भक्त होकर के उनकी भक्ति को देखने लगे, और जैसे भक्ति को देखे तो फिर भक्ति में बड़े लीन हो। आज यह जो दुर्वासा ऋषि है वे राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े, और जैसे ही राजा अम्बरीश के चरणों में गिरे तो फिर राजा अम्बरीश भगवान का स्मरण करते हुए उस चक्र को शांत करवाए, चक्र को शांत करवाए। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि अब हम अपने मन में किसी भी प्रकार के अहंकार को नहीं डालें, कभी भी हम अपने मन में अहंकार को नहीं डालें। आज कह रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसमें 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय। कहते हैं कि जिन लोगों को हमारे भगवान से मिलन करना है, भगवान से मिलना है, तो ये बढ़िया सुंदर इनका स्मरण करना चाहिए, 18,000 श्लोकों का स्मरण करना चाहिए। और जब उसका स्मरण नहीं कर रहे हो तो और भी किसी भी चीज का स्मरण करते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे जीवन का सार है। जीवन में आप जितना भक्ति को धारण करते जाओगे उतने ही आपके जो मन है वे एकाग्र होते जाएंगे, क्योंकि चंचल मन को काबू में करना बड़े ही समय लगता है। और जो अपने चंचल मन को भगवान की भक्ति में लगा देते हैं वे फिर बड़े भाव से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं।
इसलिए भगवान का स्मरण करते ही रहना चाहिए, भगवान का वंदन करते ही रहना चाहिए। एक बार क्या हुई, ये जो राजा शगर है वे अश्वमेध यज्ञ को करवाए, और जब अश्वमेध यज्ञ को करवाने लगे तो आज यश अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को ला करके रखे थे। इस घोड़े को इंद्र चुरा करके ले गए, और जब इंद्र चुरा करके ले गए तो फिर वे कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिए। ये जो कपिल मुनि हैं वे किसके पुत्र हैं? कपिल मुनि किसके पुत्र हैं? याद करो जल्दी जल्दी। हाँ, कपिल मुनि किसके पुत्र हैं जी? संन्यास धारण कौन किए थे? अब सुखीराम ताऊ जी को ना संन्यास धारण करना हो, अब हो गए मोह माया बहुत। अब जैसी कथा होगी पूर्ण उसके बाद आपको संन्यास धारण करना होगा, है ना? इसलिए कहते हैं कि ध्यान दिया करो कथा में। कपिल मुनि किसके पुत्र हैं? तपस्या कौन की? खड़दम ऋषि। खड़दम ऋषि के यहाँ बढ़िया सुंदर कपिल मुनि आए, कपिल नारायण का प्राकट्य हुए। और यह जो कपिल नारायण है वे खूब तपस्या क्यों कर रहे हैं? खूब भक्ति को किए हैं। और आज जब भक्ति तपस्या को किए तो फिर ये जो इंद्र है वे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले गए और ले जा करके वे कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिए। इधर राजा सगर अपने पुत्रों को भेजे कि तुम लोग जाओ और जाकर के घोड़े को ढूंढ कर लाओ। जैसे ढूंढने के लिए भेजे तो आज ये लोग धीरे धीरे करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। और जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो फिर कपिल नारायण खूब तपस्या कर रहे थे, खूब भक्ति को कर रहे थे। और जब तपस्या कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे तो उसी समय तपस्या में कपिल मुनि बैठे हुए थे। तो आज सगर के पुत्र चले गए, मुनि को तपस्या से हिलाने लगे, कपिल जी को तपस्या से उठाने लगे। और जैसे तपस्या करते हुए कपिल मुनि जी अपने नेत्रों को खोले तो आज ये जो राजा सगर के पुत्र हैं वे चल करके भस्म को हो गए। पूरे चारों तरफ हड्डी ही हड्डी दिखाई देने लगी, क्योंकि आज कपिल महाराज के जो नयन के तेज हैं उनको ये जो पुत्र है वे सहन नहीं कर पाए। क्योंकि ये जो सगर के पुत्र हैं वे विचार करने लगे कि कपिल मुनि चोर है, वे हमारे यज्ञ के घोड़े को चुरा करके लाए। तो वे मारने के लिए दौड़ने लगे। और जब मारने के लिए दौड़े तो फिर आज कपिल मुनि अपने नेत्र को जैसे खोले तो सारे पुत्र जल करके भस्म हो गए। और जब तेज निकली तो जल करके जैसे भस्म हुई तो राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को भेजे थे कि जो हमारे पुत्र है वे अभी तक आए नहीं, तो आप जाओ जाकर के देख करके आओ। तो अंशुमान को भेजे थे। और जब अंशुमान को भेजे तो अंशुमान जो बढ़िया सुंदर कपिल नारायण का स्मरण करते थे, कपिल देव जी का स्मरण की स्तुति को किया। और जैसे कपिल देव का स्तुति किए तो फिर कपिल देव जी कहने लगे, तुम्हारे यज्ञ ये जो तुम्हारे दादाजी अंशुमान के पौत्र राजा सगर उसको भेजे थे। आज अंशुमान बढ़िया सुंदर कपिल नारायण का स्मरण की स्तुति को करने लगे। और जैसे स्तुति को की तो फिर ये जो अंशुमान है उनको कपिल देव जी बताते हैं, आपको पता है कि ये जो आपके दादा है वे यज्ञ को कर रहे थे उसी समय इंद्र जो है घोड़े को चुरा करके ले गए और उसको पता नहीं। और जब उनको पता नहीं थे तो फिर उनके जो पुत्र हैं
वे हमें चोर समझ करके मारने के लिए दौड़े। उसी समय हमारे आंखों से जो तेज निकली, उस तेज को ये सहन नहीं कर पाए और वे जल करके भस्म को हो गए। वे सहन को नहीं कर पाए और जब सहन नहीं कर पाए तो आज वे जल करके भस्म हो गए। सारे बात कपिल देव अंशुमान को बताया और जब अंशुमान को बताए तो अंशुमान कहने लगे कि अब मेरे पूर्वजों को कृतार्थ करने के लिए क्या करना होगा। अंशुमान घोड़ा को लेकर के सगर के यज्ञ को पूर्ण करवाए और जैसे ही सगर के कार्य को पूर्ण करवाए तो अंशुमान की तपस्या करने लगे। क्यों तपस्या कर रहे हैं कि मैं अपने वंश को बड़े सुंदर कृतार्थ को करवा सकूं। मैं खूब तपस्या करने लगी। तो जैसे तपस्या करने लगी तो आज गंगा माँ की दर्शन हुए। अंशुमान जैसे तपस्या को किए तो गंगा माँ का दर्शन करने लगे और अंशुमान के जो पुत्र है दिलीप जो है गौ माता को शेर से बचाने के लिए अपने आप का बलिदान को कर दिया। जब गौ माता वन में थी तो सिंह गौ माता को मारने की कोशिश की। उसी समय अंशुमान अपने आप का बलिदान कर दिया और गौ माता के बढ़िया सुंदर जीवन को बचा लिया। दिलीप राजा भी बढ़िया सुंदर तपस्या की और जैसे ही तपस्या की तो आज दिलीप राजा के जो पुत्र है भागीरथ को सारी बात को बतलाया और जब भागीरथ को बताया तो भागीरथ को भी बढ़िया सुंदर गंगा मैया का दर्शन। आज तीनों पुरुषों के जो पुण्य है वे एकाग्र हो गए। तीनों पुरुष के जो पुण्य है वे बड़े सुंदर एकाग्र को हो गए, एक जगह इकट्ठा हो गए। जिस तरह से राजा वेन के मरण को सुधारी, कौन सुधारी? पृथ्वी महाराज और जितने भी ग्राम के लोग थे सारे लोग तपस्या को किए और जब तपस्या को किए तो फिर जितना पुण्य यज्ञ से प्राप्त हुए सारे पुण्य को वेन के मरण को सुधारने के लिए देते। तो आज वैसे ही ये जो दिलीप है, अंशुमान है, भागीरथ है, ये बढ़िया सुंदर तपस्या को करने लगे और जैसे तपस्या को की तो आज वे तपस्या करते भागीरथ गंगा मैया का खूब स्मरण को किए और जब स्मरण को किए तो गंगा मैया बड़े प्रसन्न होकर के भागीरथ को कहने लगी कि हे भागीरथ इतने तपस्या कर वैसे क्या बात है। भागीरथ कहने लगी कि लो गंगा मैया आपको पता है कि मुझे अपने पूर्वजों का तारण करना है, इसलिए मैं तपस्या को कर रहा हूँ। मैं इसी कारण से तपस्या को कर रहा हूँ। खूब तपस्या को और जब तपस्या को की तो आज गंगा मैया से हाथ जोड़ करके भागीरथ कहने लगे कि लो मैया अब हम आपके तपस्या को किए हैं तो आप चलो बढ़िया सुंदर हमारे पूर्वज को तारण को करना। गंगा मैया कहने लगी कि हे पुत्र तूने ही तो सब देव का संतान निकला विषय तूने अपना कंठ करे, इसीलिए हर प्राणी तुझको नीलकंठ बोले, इसीलिए हर प्राणी तुझको नीलकंठ बोले। द्वापर में कितना हुए थे, त्रेता में कितने हुए थे, सतयुग में कितने हुए, कलयुग का वर्ष कितना है, कलयुग का वर्ष कितना है जी? हो मेरी माताओं आप ही लोगों से पूछ रही हूँ कितना है कलयुग का वर्ष? हाँ इसलिए कहती हो ना कि कथा में ध्यान दिया करो। यहाँ बस नहीं, जहाँ भी कथा सुनने के लिए जाते हो, जो समय मिल जाता है ना कथा सुनने का, उसमें खूब ध्यान दिया करो।
मुलाकात करे पर 2-4 दिन बता। हाँ? यही विचार करके बैठे हैं माता, मुलाकात करे पर चल बताना रीति बताना, ऐसे नहीं, सबको बताना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग के वर्ष बताए हैं 4,32,000। और अभी तो कलयुग का कितना वर्ष चल रहे हैं? मिनिमम 5,000 वर्ष पूर्ण। ये तो 2024 चल रही है, इसको ना देखेंगे। 5,000 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। अंतिम चरण में है अभी कल, अब प्रथम चरण में है। अब सोचो 3 चरण बाकी, इसमें क्या दशा हो जब 5,000 वर्ष में ये हालत है कलयुग की। अब सोचो इतना वर्ष बाकी है 4,32,000, अभी तो 5,000 वर्ष ही पूर्ण हो रहे। शास्त्रों में लिखे हुए कि 5,000 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। अब सोचो इतना वर्ष बाकी क्या होंगे। तो कहते हैं, ध्यान से समझिएगा कि अभी तो जो लोग हैं ना, अभी के जो लोग हैं ये तो बढ़िया सुंदर अपने हाइट में 4 से 5 फीट है, लेकिन कुछ समय और ऐसे आ जाएंगे ना कलयुग का, तो फिर कलयुग में लोग जो है, अभी कितने वर्ष के हो आप लोग? अभी कलयुग का वर्ष कितना बताए? 4,32,000 का बताए, लेकिन इस कलयुग में जो जन्म लिए हुए प्राणी है उसके वर्ष बताए हैं 100 वर्ष। 100 वर्ष बताए, लेकिन व्यक्ति 100 वर्ष भी जीवित नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि वे कर्म ही नहीं करते, जिसलिए उसको भेजा गया है ना, वो कार्य को ही नहीं करते, तो कहाँ से जीवित रहेंगे? 40 से 50, ज़्यादा 70 से 75, ये तो सौभाग्य है। कहने लगे कि जो कलयुग है इनके में जो लोग हैं बढ़िया सुंदर, अगर भगवान का स्मरण करते तो आज सदगति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वे भगवान का स्मरण नहीं कर रहे, इसलिए दुराचारी के कारण कलयुग और बड़ी तेज से बढ़ती जा रही है। सतयुग के वर्ष बताए, और जब सतयुग के वर्ष बताए तो कहीं नहीं रहते। आज सतयुग के वर्ष बताए 17,28,000। सतयुग के जो वर्ष 17,28,000, इसमें जो जीव रहा करते थे, ये बढ़िया शब्द बताए थे, 1,00,000 वर्ष जीवित रहा करते थे सतयुग के जो जीव है वो। त्रेतायुग के वर्ष बताए 12,96,000, इसमें के जो मनुष्य रहा करते थे वे 14,000, और लोगों का जो उम्र है वे 10,000 वर्ष रहा करते थे। सतयुग में जो थे, त्रेता में इन लोगों का, त्रेता का युग बताए, वर्ष बताए 12,96,000, इसमें जो प्राणी है वे 14,000 के, और 10,000 वर्ष के वैज्ञानिक हैं। और द्वापर युग के वर्ष बताए 8,64,000, जिसमें द्वापर युग में जो प्राणी रहा करते थे ये 7 हाथ के रहा करते थे। 7 हाथ, अपने हाथों से वे 7 हाथ की लंबाई, इसका जो वर्ष है वे 1,000 वे 1,000 वर्ष जीवित रहा करते थे। और कलयुग में तो है, क्योंकि कलयुग का जो पाप है वे घेर रखे, पाप बहुत ही बढ़ गए हैं, इसलिए इसमें के जो प्राणी है उसका उम्र भी कम है और लंबाई ऊंचाई भी कम है। कह रहे हैं कि जो ऐसे गो में रहे, तो आज इसी मनवंतर का जैसे वर्णन को किए, तो इस मनवंतर में गजराज जी है। गजराज, गज किसे कहा जाता है? हाँ, तो ये जो गजराज है ये बड़े ही बलवान, अतिशय बलवान, और जब अतिशय बलवान थे तो आज गजराज इतने बलवान थे कि फिर एक बार क्या हुआ कि गजराज अपने पूरे कुटुंब को लेकर के स्नान करने के लिए निकल पड़े, यमुना को चले गए। और जैसे स्नान करने के लिए गए तो फिर आज गजराज अपने कुटुंब को लेकर के गए, कहने लगे अपने कुटुंब वालों को कि हमसे बड़ा बलवान कोई और नहीं है। त्रिकुटाचल पर्वत में रहने वाले थे, स्नान करने के लिए चले गए, कुटुंब कहे कार्य किए, कुटुंब साथ होने के लिए तब जाकर के भगवान का स्मरण किए। नदी में स्नान करते ही भगवान
मगरमच्छ बन करके आ गए। और जब मगरमच्छ बन करके आए तो फिर गजराज के पैर को पकड़ लिए। ये मगरमच्छ कोई और नहीं है, तो मोह और माया के मगरमच्छ। हम सभी को वही मगरमच्छ पकड़े हुए, हम सब को मगरमच्छ पकड़े हुए। कैसे? मोह माया के मगरमच्छ पकड़े हुए। गजराज को बातें समझ में आ गई, और जैसे बातें समझ में आई तो वे भगवान का स्मरण करने लगे। जैसे जैसे स्मरण किए तो आज भगवान आकर के गजराज के जीवन को कृतार्थ है। समुद्र मंथन हुए, ये जो पर्वत है वे डूबने लगे थे, और जैसे ही मंदराचल पर्वत डूबने लगे तो फिर भगवान कश्यप अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को अपने पिठ पे धारण कर लिए। इधर देव और दैत्य के बीच में समुद्र मंथन हुई, और जब समुद्र मंथन में तो नाना प्रकार के जीव रत्न वहां से बाहर आए। अमृत का घड़ा बाहर आए। भगवान अपने रूप को बदल करके मोहिनी रूप बना करके आए, और जब मोहिनी रूप बना करके आए तो फिर मोहिनी रूप में सारे ये जो दैत्य हैं उनके ध्यान को अपनी तरफ रखे और अमृत का पानी देवों को करवाने लगे। उसी बीच में राहु भी जाकर के बैठ गए देवों के बीच। भगवान को पता चले, जैसे पता चले तो फिर वे राहु के धड़ को अलग कर दिए, चक्र से काट कर। भगवान अपनी लीला वहां तक पूर्ण की, और जैसे जैसे लीला को पूर्ण किए तो कहने लगे कि आज ये जो रघु है, रघु के वंश को वर्णन किए, और जैसे रघु के वंश को वर्णन किए तो आज जो रघु के यहाँ बालक मुनि का नाम पड़ा दशरथ। एक बार दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई। दशरथ जी के यहाँ 4 बालक हैं, राम लक्ष्मण और बताओ ना, मेरे को याद आ गया, मेरे को नहीं पता, आप लोग बताओ। दशरथ जी के यहाँ कितने बालक आए जी? कौन कौन से? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, जैसा बन पड़े वैसे बोलो। ताली बजाएंगे आप लोग अपने, याद तो है कब से, और आप लोगों के द्वारा मुझे पता चले। तो फिर दशरथ जी के यहाँ जो बालक आए बड़ी सुंदर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो एक बार क्या हुआ कि ये जो दशरथ जी हैं वे अपने कार्य को करते करते वृद्ध को प्राप्त होते हैं। दशरथ जी के यहाँ 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। तो फिर ये जो 3 रानियां हैं वे बड़े सुंदर अपने कार्य को करते रहते। एक बार दशरथ जी के मन में ख्याल आ गया ग्लानि, और जब ग्लानि हुई तो ग्लानि होते ही दशरथ जी कहने लगे कि आज आए मेरे नाथ, आप हमारे घर पुत्र बनकर के आ जाए। दशरथ जी के मन में बड़ी सुंदर बाप बनने की इच्छा हुई। उसी समय में अपने गुरु को बुलाया। दशरथ जी का गुरु कौन है? हाँ, दशरथ जी की गुरु कौन है जी? तो उसी समय आए 3 रानियां का बढ़िया सुंदर 9 मास परिपूर्ण होने वाले थे, और जैसे ही 9 मास पूर्ण होने वाले थे उसी समय ये लोग स्वप्न देखने लगे। स्वप्न में भगवान श्री राम जी का दर्शन करने लगे, और जैसे ही दर्शन करना शुरू किए तो आज 9 मास पूर्ण ही हो गए, और जैसे ही 9 मास परिपूर्ण हुए तो ऐसे ही समय आ गया कि आज भगवान को चतुर रूप में आकर के दर्शन देने लगे। उसी समय कौशल्या जी कहने लगी कि हे मेरे नाथ, आप हमें चतुर रूप में आकर के दर्शन को न दीजिए, हम तो आपको अपना बालक के रूप में देखने की इच्छा को रखते हैं, हम आपको बालक बना करके देखने की इच्छा को रखते, तो इसलिए आप हमारे पुत्र बन करके आइए और बढ़िया आप हमें दर्शन को दीजिए। जैसे कहते हुए इधर कहने लगे 9 मास परिपूर्ण होने वाले परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के भगवान राम जी का स्वप्न दशरथ जी देख रहे हैं।
अष्टमी तिथि को वे स्वप्न को देखे और बड़े सुंदर भगवान रामचंद्र जी कब आए हैं? भगवान रामचंद्र जी कब आए दर्शन देने के लिए? कब आते हैं? हमारे भगवान श्री कृष्ण जी कब आए? ये जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी वे कब आए हैं दर्शन देने के लिए? जी ये बताओ, कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए कितने लोग बैठे हैं? सभी बैठे। राम जी का दर्शन करने के लिए नहीं बैठे। तो कृष्ण जी कब आते हैं जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए? हाँ, कब आए हैं? आज जोर से बताए। कृष्ण पक्ष माधव अष्टमी तिथि। और इधर बढ़िया भगवान श्री रामचंद्र जी ने सारे लीलाओं का भान करवाने लगे। और जैसे जैसे लीलाओं का भान करवाए तो लीला का भान करते हुए देख विचार कर रहे। और वे विचार करवा करके कि अब आप लोगों के बीच दर्शन देने के लिए आ ही रहे, तो आप चिंता न करो, बड़े आशा हम आपको दर्शन देने के लिए आ रहे। प्रेम से बोलो, थोड़ा और जोर से। अब भगवान राम जी का दर्शन करना है तो जोर से जयकारे को लगाएंगे। बाद संगीत वाले भैया लोग आ जाएंगे। और दोपहर के समय में भगवान बढ़िया सुंदर अपने जितने भी भक्त हैं वे सारे भक्त को दर्शन देने के लिए वहाँ पहुँचे। और जब चतुर रूप में दर्शन दे ही रहे थे तो कौशल्या मैया कहने लगी कि हे मेरे राजा, आप हमें चतुर रूप में दर्शन पुनः दीजिए, आप हमें चतुर रूप में दर्शन पुनः दीजिए, क्योंकि हम तो आपको अपना बालक बना करके रखने की इच्छा को रखें। आप हमें पुत्र के रूप में दर्शन को दीजिए। भगवान अपने चतुर रूप विराम की और बड़े छोटे बालक बन करके नग्न अवस्था में माँ कौशल्या की गोद में बैठे। और जब कौशल्या की गोद में बैठे तो लाला को बड़े सुंदर चित्कार लगा करके रोने लगे। इधर सारी बातें पता चल गए दासियों को। और जैसे दासियों को पता चले तो यह जो दासी है वे दौड़ते हुए गए और जाकर के दशरथ जी को बधाई देना शुरू कर दिया। दशरथ जी को बधाई देने लगे। और जब दशरथ जी को बधाई दे तो ये जो दशरथ जी है वे आनंद मग्न होकर के बधाई को दे रहे हैं। दशरथ जी को जितने भी राजा के लोग हैं अयोध्या के सभी बधाई दे रहे हैं। और इधर दशरथ जी भी अपने सारे भक्तों को बधाई देना शुरू कर दिए। और जैसे बधाई दे तो चारों तरफ इधर दशरथ जी को प्रथम पुत्र की तो बधाई देने के लिए, द्वितीय का आगे, तृतीय के आगे, चतुर्थ के सारे लोग मिलकर के बधाई देना शुरू कर दिए। और जैसे बधाई देना शुरू किए तो कहने लगे, आई बाहर हंसते हंसते